रैली निकालने से मनीष कश्यप छूट जाएंगे क्या? अनिकेत रंजन अपना चेहरा चमका रहे हैं, कुछ लोग और कुछ यूट्यूबर्स अपना चेहरा चमकाने के लिए मनीष कश्यप के नाम से राजनीति कर रहे हैं। क्या मनीष कश्यप को रैली निकाल देने से और उनके समर्थन में आंदोलन कर देने से ये लोग जेल से बाहर निकाल पाएंगे? इस तरह के उलूल जुलूल और बकवास बातें जब से सत्याग्रह 2 के रूप में अनिकेत रंजन जी की मनीष कश्यप के पक्ष में एक यात्रा सफल हुई है, एक रैली सफल हुई है, एक आंदोलन सफल हुआ है, तब से विरोधियों के पेट में एक दर्द सा और शरीर में एक खुजली सी उपट गई है। और अक्सर लोग यही कुछ सवाल पूछ रहे हैं। पहला सवाल उनका है कि क्या रैली और प्रदर्शन से और समर्थन यात्रा निकाल देने से मनीष कश्यप जेल से बाहर निकल आएंगे? तो आप मुझे बताइए कि इस देश में चाहे कुछ भी हो, चाहे कोई भी अदालती बड़ा फैसला है या संसद से कोई कानून है, उसके पक्ष या विपक्ष में लोग जो रैलियां निकालते हैं, प्रदर्शन करते हैं, धरना देते हैं, इन सब से क्या होता है? क्या संसद नियम बदल देती है या अदालत पर उसका कोई असर पड़ता है? तो ये उलूल जुलूल टाइप बातें जो है वो करके मनीष कश्यप के जो विरोधी है वो अपना वजन हल्का कर रहे हैं, इससे ज्यादा कुछ कर नहीं रहे हैं। वैसे एक वकील के तौर पे मैं आप सबको बता दूं कि जब भी अदालत में बेल की अर्जी दाखिल की जाती है उस समय कुछ चीजों का ध्यान रखा जाता है। पहली बात यह ध्यान रखा जाता है कि अगर इस मुलजिम को, इस आरोपी को, इस अक्यूज को बेल दिया जाता है तो यह भागेगा तो नहीं। अब यह नहीं भागेगा इसकी कौन गारंटी लेगा? तो उसके गांव, उसके परिवार, उसके पटीदारी, उसके सारे संबंध में कोई होता है जो व्यक्ति इस बात की गारंटी लेता है कि मैं इनका बेलर बन रहा हूं और यह आरोपी नहीं भागेगा। और इस चीज के लिए उस व्यक्ति का भी जमीन का दस्तावेज मांगा जाता है, यह देखने के लिए यह व्यक्ति भी जमीनी व्यक्ति है और संपत्ति वाला व्यक्ति है और यह कभी छोड़ करके नहीं भागेगा। और यह अगर गारंटी ले रहा है तो यह भी भागेंगे नहीं, यानी भगोड़ापन यानी अब्सकॉन्ड नहीं करेंगे। अब रही बात की दूसरी चीज देखी जाती है कि इस व्यक्ति की छवि कैसी है, और तीसरी चीज देखी जाती है कि समाज पर, देश पर और राष्ट्र पर इस व्यक्ति के बेल का या जेल का क्या असर पड़ेगा। तो अगर भारी संख्या में लोग मनीष कश्यप के पक्ष में कानून को साथ में लेते हुए, बिना कानून को हाथ में लेते हुए अगर सड़कों पर, वीडियोज में, व्यूज में, सोशल मीडिया पर दिखाई देंगे तो कहीं ना कहीं बेल की अर्जी दाखिल करने वाले वकील की दलील का एक मुद्दा बन जाएगा, एक पॉइंट बन जाएगा, एक तर्क और एक तथ्य बन जाएगा कि मनीष कश्यप के बारे में राष्ट्र की, राज्य की और समाज की जनता चाहती है कि मनीष कश्यप बाहर आए। यानी अगर मनीष कश्यप दोषी होंगे तो ट्रायल में दोषी पाए जाएंगे, अगर निर्दोष होंगे तो बाइज्जत बरी होंगे, लेकिन बीच में समाज पर उनको बेल मिलने का एक अच्छा असर पड़ेगा, कानून और न्यायालय की इज्जत बढ़ेगी और न्यायालय कानून पर जो आम जनता का विश्वास है वह बरकरार रहेगा। तो एक फायदा यह होता है कि छवि दिखाने में वकील की दलीलों का यह एक मुद्दा, एक पॉइंट बन जाता है। आप लोगों ने देखा था कि इसी मनीष कश्यप के पक्ष में जब हमारे सीनियर पप्पू द्विवेदी सर जब बहस कर रहे थे तो उस समय पप्पू दुबे सर ने एक वीडियो दिखा करके जज साहब को कहा था कि पूरा देश राधा मोहन गिरी जो आर्मी जवान है उनके पक्ष में उद्वेलित हो रहा है, इसलिए हुजूर इनको बेल दिया जाए। अगर ये दोषी होंगे तो ट्रायल में दोषी, निर्दोष होंगे तो ट्रायल में बाइज्जत बरी होंगे। तो ये इन चीजों का ये असर होता है कि अदालत मानती है कि यह व्यक्ति कितना जेन्युइन है, कितना अच्छा है, इनकी सामाजिक छवि कितनी अच्छी है। दूसरी चीज, अपने देश में अच्छे व्यवहार, जेल में किए गए अच्छे व्यवहार और व्यक्ति के सेलिब्रिटी होने के नाम पर भी कानून में कुछ बदलाव किए गए हैं और कानून में कुछ चीजें हैं जिसका लाभ मनीष कश्यप को मिल जाएगा। तीसरी बात यह कि अगर न्यायालय पर कोई अंतर नहीं पड़ता है, एक तो कानून के जो जानकार है वो जानते हैं कि सामाजिक छवि का न्यायालय पर बहुत बड़ा असर पड़ता है, लेकिन अगर कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि न्यायालय में असर नहीं पड़ता है और उनकी बात को हम मान भी लेते हैं, तो भी मनीष कश्यप के पक्ष में लोगों का एकजुट रहना और इस मामले को कभी ठंडा नहीं होने देना। मनीष कश्यप जो दर्द झेल रहे हैं जेल का, क्योंकि आप सब लोग जानते हैं कि धरती के 2 नरक होते हैं, एक जेल होता है और एक हॉस्पिटल का बेड होता है। तो इन दोनों नरक में से एक नरक झेल रहे मनीष कश्यप, जो बिहार के लिए, बिहार के आमजनों के लिए, युवाओं के लिए, गरीबों के लिए, मजलूमों के लिए, लेट सेशन से ग्रसित और करियर बर्बाद हो रहे विद्यार्थियों, नौजवानों के लिए, बाहर में जाकर के पीड़ित हो रहे मजदूरों के लिए जो आवाज उठाते थे, आमजनों के लिए, नौजवानों, महिलाओं, माताओं, बहनों के लिए जो आवाज उठाते थे नशाखोरी के विरुद्ध में, भ्रष्टाचार के विरुद्ध में और सड़कों पर किए जा रहे इंजीनियरों के भ्रष्टाचार के विरोध में जो बोले हैं और हम लोगों की लड़ाई लड़ते लड़ते वो जेल में चले गए हैं, तो उनके पक्ष में, उनके समर्थन में, उनकी उस माँ का आंसू पूछने के लिए भी और उनकी उस माँ को विश्वास दिलाने के लिए भी कि देख माँ, तेरा एक बेटा तो जेल में गया है लेकिन तेरे हजारों बेटे, तेरे सैकड़ों बेटे, तेरे लाखों बेटे आज मनीष कश्यप बन करके और सामने आ रहे हैं। इसके लिए भी ये रैली, ये प्रदर्शन और मनीष कश्यप के समर्थन में हर जगह बात होना, सोशल मीडिया पर शेयर करना, सोशल मीडिया पर कानूनी ढंग से अपनी बात को लिखना और कानून को साथ में लेकर के धरना हो, प्रदर्शन हो, रैली हो या यात्रा हो, इसका आयोजन करना जरूरी है। जरूरी है कि मनीष कश्यप के पक्ष में लोग मुखर होकर के बोले, लेकिन ध्यान रहे कानून को हाथ में लेकर के नहीं, कानून को साथ में लेकर। जय हिंद।